हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। जब दो लेंस को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेंस जो है आपका साथ में हो सकता है, आपका क्या हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में हो। इसको बोलते हैं हम एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मतलब एक दूसरे के से सटा हुआ है, एक दूसरे के क्या है, संपर्क में है। तो आपका दो केस हो सकता है। पहला केस तो ये कि आपका लेंस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, और दूसरा केस आपका हो सकता है क्या कि लेंस जो है आपका, दोनों लेंस जो है आपका एक दूसरे से क्या हो, डी दूरी पर अलग हो, मतलब सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंसेस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा, जब दोनों लेंस जो है आपका डी दूरी से अलग होंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, है ना। पहला है आपका कि जब आपका लेंस जो है कांटेक्ट में हो, व्हेन लेंसेस आर इन कांटेक्ट, जब लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो। मान लेते हैं ये आपका लेंस L1 है और ये आपका लेंस L2 है। दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है, सटा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में कि सटा हुआ है। यहां पर आपको देखना है कि मान लेते हैं यहां पर कोई आपका पॉइंट सोर्स है O। पॉइंट सोर्स का मतलब पॉइंट लाइट सोर्स के बारे में बात हो रही है। पॉइंट लाइट सोर्स, है ना, लाइट सोर्स। यहां से एक रे ऑफ लाइट निकली, ऐसे गई और लेंस L1 पे पड़ गई। थोड़ा आप एज्यूम करें कि अगर आपका लेंस L2 नहीं रहता तो आपका क्या होता, लेंस L1 L2 नहीं होता तो आपका जो रे है वो सीधा आकर के आई डैश पर पड़ता, मतलब आपका ये आपका वर्चुअल इमेज यहां पर बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, लेंस L2 है, तो लेंस L2 के कारण ये रे आपको यहां से मुड़कर आई पर मिल गई। ठीक है, और लेंस L1, फॉर लेंस L1, L1 के लिए अगर मैं बात करूं, अगर हम, तो यहां पर हम लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, आपका लेंस फॉर्मूला क्या है भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम पहले लेंस के लिए लगाए हैं, तो पहले लेंस का v का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो पहला लेंस है L1, तो L1 के लिए आपका इमेज क्या है, ये बन रहा है आई डैश। तो आपका इमेज का डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका ये v डैश हो जाएगा। पहला लेंस के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो पहला लेंस के लिए आपका हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहला लेंस है L1, L1 के लिए ऑब्जेक्ट हमारा O है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू, अब f है यहाँ पर फोकल लेंथ, तो पहला लेंस का फोकल लेंथ हम मान लेते क्या है, f1 है, तो 1 क्या हो जाएगा भाई, f1 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। अब बात करते हैं फॉर लेंस L2, फॉर लेंस L2, L2 के लिए अब हम बात करते हैं, फिर वही काम करेंगे हम, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो यहां देख लीजिए आप, v का मतलब इमेज डिस्टेंस और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन लेंस L2 के लिए आपका ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो जो L1 लेंस का इमेज है आई डैश, ये लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, मतलब एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर L2। L2 के लिए ये आई डैश ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ये। और L2 का जो आपका इमेज है, आपको पता है ये आई है, तो क्या हो जाएगा भाई हमारा 1/v। v का मतलब क्या हुआ, देख लो, इमेज डिस्टेंस, तो हमारा इमेज क्या है, आई है, आई का मतलब v, यहां से यहां तक डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस,
तो v का v रह जाएगा माइनस 1/u, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमने क्या कहा, आई डैश जो है, जो लेंस L1 का इमेज है वह L2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा वो। तो ऑब्जेक्ट है ये लेंस L2 का, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक v डैश, तो u ऑब्जेक्ट है तो आपको v डैश इज इक्वल टू 1/f। तो f का मतलब फोकल लेंथ, अब L2 है, L2 का फोकल लेंथ मान लेते क्या है, f2 है ना। तो ये हो जाएगा 1/f2। इसको हम क्या कर दे दोस्त, इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, अब जरा गौर करिए यहां पर, जब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप ऐड करोगे तो ये 1/v डैश और ये 1/ आपको v डैश है और यहां पर भी 1/v डैश है, ये दोनों कट जाएगा, चूंकि यहां पर 1/v डैश का जो साइन है वो है पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 1/v डैश कट जाएगा, बच जाएगा 1/v और माइनस 1/u। और उसके बाद हम आगे लिखे, तो लिखते हैं आगे, आप लोग वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लेंगे। आगे हम बढ़ रहे हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब ऐड करोगे, हमको पता है कि 1/v डैश का जो टर्म था दोनों तरफ वो कट गया था, तो आपका क्या बच गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब राइट साइड का जो दोनों टर्म है वो जुट गया। अब क्या करते हैं, आपको पता है लेंस फॉर्मूला से कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि 1/f, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या कर देते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू, यहां से एलसीएम ले लोगे दोस्त, f1 इंटू f2 और यहां ऊपर में क्या बच जाएगा, f1 प्लस f2। आप जब एडिशन करोगे तो f1 प्लस f2 अब बटा f1 इंटू f2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम उल्टा कर देते हैं, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये आपकी हो गई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये आपका जो हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब लेंस आपका कांटेक्ट में हो। अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 से आगे हम लिखना शुरू करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। फोकल लेंथ का रिवर्स इनवर्स होता है, फोकल लेंथ का क्या होता है, उल्टा होता है, फोकल लेंथ का उल्टा होता है। तो 1/f का मतलब p और 1/f1 का मतलब यहां पे हो जाएगा p1 और 1/f2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे p2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये पावर दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5। मतलब यहां पर p1 बराबर 1/f1, ये जो है पावर ऑफ लेंस 1 है, ये पावर ऑफ लेंस 1 है ये, है ना। और आपका क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू 1/f2 इक्वल टू पावर ऑफ लेंस 2। पावर जो है लेंस 2 का है ये। तो ये जो बात हो गई आपकी, जब लेंसेस आपके कांटेक्ट में होंगे तो आपको फाइनली पता है कि जब लेंसेस आपके कांटेक्ट में हो तो आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2, है ना। तो ये आपको याद करना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछेगा कि जब दो लेंस आपके एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, उसके लिए फोकल लेंथ के लिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, तो आप यहीं तक इक्वेशन नंबर 3 तक आप क्या करोगे, आप निकाल दोगे और आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जब लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर अलग हो, मतलब कुछ दूरी पर हो, लेंसेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे लेंस L1 है और ये लेंस आपका क्या है, L2 है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है D, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है D। मतलब
दोनों डी दूरी से अलग किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि एक आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक आपका पैरेलल बीम जो है आपका लाइट का, यहां से लेंस एलवर पर क्या करता है, पड़ता है। एलवर पर आपका जब पड़ेगा तो क्या होगा, ये यहां से मुड़ करके यहां आएगा, L2 पे आएगा। अब L2 पर आएगा तो सपोज दैट अगर ये लेंस L2 आपका अगर नहीं होता तो क्या होता, ये डायरेक्ट ये आकर के आपको यहां पे आके मिलता। तो आपको पता है कि कोई भी पैरेलल रे जब लेंस पे पड़ती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। तो पहला लेंस तो F1 पहला लेंस का क्या हो जाएगा ये, लेकिन आपका यहां पर ऐसा नहीं है, लेंस L2 भी मौजूद है, ये L2 भी, जिसके कारण ये रे आपको मुड़कर यहां पर F2 पर मुड़ गई। अब आप कहोगे भाई कि F2 पर कैसे, यहां पर तो पैरेलल लाइन नहीं है, दैट ये आपका पैरेलल लाइन है, यहां से आता होगा रे ऑफ लाइट, तो यहां से ऐसे मुड़ जाता होगा तो F1 पर F2 पर आएगा। तो आपको पता चल गया कि जो आपका F2 है वो लेंस L2 की फोकस है और F1 जो आपका लेंस L1 की फोकस है। अब हम बात करते हैं आगे, मान लेते ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। तो हम बात करते हैं फाइनली डेविएशन काउज्ड बाय बोथ प्रिज्म। तो मान लेते हैं कि डेविएशन कैसे होगा, अगर ये दोनों लेंस नहीं होता तो ये जो पैरेलल रे आ रहा था दोस्त ऐसे आता और सीधा का सीधा ऐसे चला जाता, आपको दिख रहा है ना, तो चला जाता पक्का। दूसरी बात कि लेकिन आपको फाइनली ये रे आपको यहां से मुड़ी है, यहां पे फाइनली आपको रे यहां मिली है, मतलब जितना एंगल से मुड़ जाता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो मान लेते हैं वो एंगल ऑफ डेविएशन आपको क्या है, डेल है ना। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, डेल है, ये वाला एंगल क्या है मान लेते हैं डेल है ना, ये वाला एंगल इतना ही एंगल से आपको डेविएट किए हुआ है। मतलब ये जो फाइनल जो ये है इसको थोड़ा सा बैक करके हम मिलाएंगे तो इंसिडेंट रे ये और आपका जो इमर्जेंट रे ये है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो जरा, ये वाला बीटा है तो आपका ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ये वाला भी आपको क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये वाला अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, चूंकि ये रे पैरेलल और ये रे पैरेलल, तो आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला भी अल्फा हो गया, ये आपको याद रहे ये आपको बीटा है, ठीक है। तो यहां पर डेल क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, और अल्फा और बीटा क्या है, ट्रायंगल का इंटरनल एंगल है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वह इंटरनल एंगल के एडिशन के इक्वल होता है, जोड़ के बराबर होता है। तो आपका डेल इज इक्वल टू अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर देखो, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं बात करता हूं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटे हों तो आपका क्या होता है, अल्फा लगभग इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा। तो अल्फा लगभग इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा। तो आपका tan अल्फा के सामने आपका यहां से यहां तक जो हाइट है देख लो वो क्या है, ये जो आपको अल्फा है ये आपको देख लो, ये ट्रायंगल देख लो PO1 और F1। तो आपका जो फाइनली आ रहा है ये वाला ट्रायंगल में देख लो PF1 और A, डबल टिक लगा दे रहा हूं इस ट्रायंगल में। हम यहां से PO1 और F में अगर मैं अल्फा की बात करूं तो हमारा ये जो PO1 है मतलब H1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और O1 से F1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस। तो आपको पता है O1 से F1 क्या है, आपका F1 है, ये फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, तो आपका ये F1 हो गया। तो आपको फाइनली अल्फा इज इक्वल टू H1 बाई F1। हम यहां पर अलग लिख दे रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू
H1 बाई F1, ताकि आपको ये याद रहे। अल्फा और बीटा ये टिक लगा रही है, ट्रायंगल का इंटरनल एंगल है और ये आपका एक्सटर्नल एंगल है। तो किसी ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ टू इंटरनल एंगल जो होता है सामने के, उसके एडिशन के इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा। तो मैं बात करता हूं यहां पर अल्फा प्लस बीटा के बारे में। आ गया अल्फा प्लस बीटा लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो tan अल्फा प्लस बीटा यहां देख लो, इसके सामने आपका ये जो आपको ये है लंब है, ये आपको क्या है, परपेंडिकुलर है H2 अपॉन आपको O2 से F2, ये आपको क्या है, बेस है। तो बेस कितना है आपको F2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2 बाई F2। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया भाई, H2 बाई F2। आप कहिए कि सर आपका हमको निकालना था बीटा, आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला। तो अगर मैं बात करता हूं कि बीटा अगर बहुत बहुत क्या हो, सॉरी, मैं बात करता हूं कि अल्फा वेरी वेरी लेस देन अगर बीटा हो, बीटा से बहुत बहुत छोटा हो। हम तो बात करें दोनों छोटे एंगल हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंगल बीटा एंगल से बहुत छोटा होगा। तो बीटा क्या कर दिया जाएगा, बीटा को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, सॉरी अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, बीटा को नहीं। तो आपको अल्फा को क्या कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट। तो अल्फा जब नेग्लेक्ट कर देंगे हम, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से बीटा लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 बाई F2 हो जाएगा ये, ठीक है, H2 बाई F2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये, इसको इक्वेशन नहीं देना आपको, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो आप देखेंगे आगे हम बात कर रहे हैं, बीटा इक्वल टू आपको H2 बाई क्या है, F2 है। अब बात करते हैं हम कि अल्फा और बीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा आपका, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1 वी गेट। आपका इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो डेल इज इक्वल टू H1 बटा F1 प्लस H2 बटा F2 हो जाएगा। ये आपको फाइनल इक्वेशन आएगा। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। अब अगर ये जो डेल है आपका दोनों लेंस का मिला करके ये फाइनल डेविएशन है, तो दोनों लेंस को मिला करके अगर मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक सिंगल लेंस होता ये, और यहां से जो रे आ रही थी पैरेलल, जिसकी हाइट आपको क्या है, ये आपको H1 हाइट है ना। तो ये फाइनली आपको ये दोनों लेंस का इक्विवेलेंट लेंस मान लेते L है ये, तो उसका फोकस आपको F हो जाएगा, उसका फोकल लेंस आपको क्या हो जाएगा, स्मॉल f हो जाएगा। तो इसका जो डेविएशन है ये मान लेते ये फाइनल जो इक्विवेलेंट डेविएशन ये ना डेल है। तो यहां से फाइनली आपका क्या हो जाएगा कि अगर डेविएशन बहुत छोटा होगा तो डेल लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल लगभग इक्वल टू tan डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan डेल। यहां से बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा देते हैं, ऐसे 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 देख लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी H1 हो जाएगा। तो डेल के सामने जो आपको है ये परपेंडिकुलर है और ये आपको F, तो ये भी F हो जाएगा, ये भी आपको क्या हो जाएगा, F। तो फाइनल क्या होने वाला है कि आपको डेल बराबर H1 बाई क्या हो जाएगा, H1 बाई F हो जाएगा, ये H1 बाई F हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, डेल की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो आपका फाइनल आ जाएगा, यहां पर लिखते हैं H1 बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1
प्लस H2/F2। ये हमारा क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर 3 रहेगा। अब इसको आप लोग पॉज करके बढ़िया से नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप में हम H2 को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, हम ये वाला इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, H1/F इज इक्वल टू H1/F1 प्लस H2/F2। यही है हमारा इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, बात करते हैं कि ट्रायंगल PO1 और F1, ट्रायंगल PO1 और F1 एंड ट्रायंगल, ये जो है आपका Q यहां पर है, QO2 ये वाला, और ये फिर F1, ये दोनों क्या है आपका, आर सिमिलर ट्रायंगल, आर सिमिलर ट्रायंगल। अब आप कहोगे कि सर सिमिलर कैसे, तो देख लो, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों क्या है आपको 90 डिग्री है। ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। दो एंगल इक्वल हो गए और आपका दोनों में कॉमन एंगल क्या हुई, अल्फा हुए। तो दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल जब इक्वल होता है तो एंगल क्राइटेरिया से आपका क्या हो जाता है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते, इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल आपको लिख देना है क्या, कि दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर है। अब आगे बढ़ना है, ठीक है। जब सिमिलर होगा तो ट्रायंगल PO1F1 का जो आपका परपेंडिकुलर है ये, तो H1 अपॉन इसका आपको क्या हो जाएगा, लंब जो है आपका परपेंडिकुलर H2, तो H2 फिर इज इक्वल टू इसका बेस क्या है आपको O1 से F1, तो O1 से F1 क्या है, F1 है ना। तो F1 बाई इसका क्या है आपको बेस, तो O2 से आपको क्या है F1, तो O2 से F1 की डिस्टेंस क्या है, F1 माइनस डी। तो यहां से यहां तक आपको F1 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, तो आपको ये क्या बच जाएगा भाई, F1 माइनस डी बच जाएगी। तो F1 माइनस क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, यहां से H2 ले लेना है। तो H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, H1 इंटू F1 माइनस डी, अब बाई क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ठीक है। तो H2 की वैल्यू हमारी निकल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि हम H2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करने वाले हैं। बात करते हैं आगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ H2 इन इक्वेशन 3 में हम रखते हैं, क्या हो जाएगा भाई, H1/F इज इक्वल टू H1/F1 प्लस H2 क्या है भाई आपका, अभी जो मैंने किया है H1 इंटू F1 माइनस डी, अब बटा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा आपका, ठीक है। बटा आपको यहां पे क्या हो जाएगा, F1 इंटू हो जाएगा F2, क्योंकि नीचे यहाँ पे F2 है। आगे बढ़ते हैं अब हम, आप लोग पॉज करके, तो ये यहाँ पर H1 और यहाँ पर H1 और यहाँ पर H1 ये है आपका कॉमन, तो ये आपका कॉमन होकर के कट जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बच जाएगा, लेफ्ट साइड में 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस आपको F1 माइनस डी बाई F2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर F1 है, ठीक है। तो फाइनल आपका होगा 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस F1/F1 इंटू F2 माइनस डी बटा F1 इंटू F2। तो ये आपका F1 से F1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या बच जाएगा आपका 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस डी बटा
F1 इंटू F2। ये आपका जो है फाइनल जो है इक्वेशन है, ये जहां पर जो आपका F है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है ये। इसी के लिए आपको क्या करना था, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था। तो ये आपको फाइनली निकल गया है ये वाला इक्वेशन। अगर एग्जाम में आता है कि जब दो लेंस एक दूसरे से d डिस्टेंस पर अलग हो, उसके लिए फोकल लेंथ के लिए आप इक्वेशन फाइंड आउट करें, तो आपका यही एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर देना है। दोस्तों अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप तक अच्छी और अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।